फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक फिर से रिव्यू दीजिए अपना। तो आप लोगों के खास रिक्वेस्ट पर मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर एक और नया वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बनाने से पहले मार्केट का नॉर्मल सेंटीमेंट जो होता है वो मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर आप देखो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से जो डाउन से मोमेंटम आया है, 2200 की जो निफ्टी थी, 22,000 की जो निफ्टी थी, वो तकरीबन 23,800 का उसने हाई मारा है। और जो धुआंधार तेज़ी दिया है 1.5 महीने में, और निफ्टी का ये जो 1.5 हफ्ते में जो मोमेंटम आया है निफ्टी के अंदर, उसके साथ बहुत सारे स्टॉक भी अपसाइड में फटे। उसमें दोस्तों कितने ऐसे स्टॉक है जिसने 22%, 25%, 18%, 14, 12, 8% तक अपसाइड मूव दिया सिर्फ 1.5 हफ्ते के अंदर ही अंदर। और उसमें हमने बहुत सारे स्टॉक आप लोगों से शेयर करे। अभी दोस्तों एक चीज़ जान लो, इतना ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम के बाद ये सेम मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रह सकता। आप लोगों को ये जो रवैया है मार्केट को देखने का कि हमेशा रैली आ जावे, हमेशा पैसे दबा के बने, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक एक वेव्स के थ्रू चलते रहता है। तो तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को देखने का, वो एक रेड कैंडल बनती नहीं है कि तुम लोग के इतने मैसेज आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, एक रेड कैंडल क्या, फिर तो अभी आगे जाके तो लोअर स्विंग भी बनेंगे, क्योंकि लोअर स्विंग नहीं बनेंगे तब तक हायर स्विंग नहीं बनेंगे। तो एक रेड कैंडल में तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, अगर एक लोअर स्विंग बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा। तो और वो दोस्तों, ये जो खौफ आता है एक रेड कैंडल बन के, तुम जो डर बैठ जाता है ना, वो डर इसीलिए आता है क्योंकि तुम अपनी औकात से ज़्यादा पोजीशन लेते हो। जो जितना तुम्हारा कैपिटल है उससे कई गुना आप एक्सपोजर उठाकर पोजीशन लेते हो। फिर एक रेड कैंडल बनेगी तो तुम्हें डर लगता है। तो दोस्तों, क्वांटिटी कंट्रोल में रखो और प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ करो, एक्सपोजर नहीं करो। ये सब तुम्हारा एडवाइज़र तुमको बताएगा, ये चीज़ मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। और दोस्तों, अदरवाइज़ तुम मार्केट में नहीं कमा पाओगे। डिसिप्लिन होती है सबसे, ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो बोलते हैं ना, आप लोग सुनते आए होंगे, नए लोग जो स्टॉक मार्केट में आए, वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों यही है। मार्केट में अगर आप 10 ट्रेड करो, और समझो एग्जांपल के तौर में आपने 10 ट्रेड किए और 8 ट्रेड के अंदर तुमने कम क्वांटिटी उठाई और 2 ट्रेड के अंदर तुमने ज़्यादा क्वांटिटी उठाई और वो 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो जो 8 ट्रेड में पैसे कमाया था उससे कई गुना पैसा वो जो कमाया था वो भी जाएगा, और नेगेटिव में भी आ जाओगे सिर्फ 2 ट्रेड। तो वो क्वांटिटीज़ इक्वली स्टॉक के अंदर सेम रखना चाहिए। और प्रिंसिपल अमाउंट उससे ज़्यादा अगर एक्सपोजर उठाते हो, एक्सपोजर वही उठाता है दोस्तों जिसकी एनालिसिस कट टू द पॉइंट, ऐसी कटिंग एज वाली होती है जहाँ टारगेट हिट होने की एक्यूरेसी ज़्यादा है, और फट से उन लोग काम करते हैं। दोस्तों, उन लोग का काम सिर्फ सेकेंडों में, वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू उन लोग अपनी पोजीशन लेकर फट से निकल जाते हैं। और उसको दोस्तों इंट्राडे के अंदर तुम जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है वो मैच नहीं कर पाते। तो उन लोग पोजीशन उठाते एक्सपोजर की, वो एक लंबा ही टॉपिक है दोस्तों, फिर कभी इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर करेक्शन भी आते हैं। जो इतना बड़ा मूव, एग्जांपल के तौर पे अगर समझो 5 किलोमीटर आपको चलना है, तो 1-2 किलोमीटर आप जब चलोगे तो थकोगे, तो साइड पे बैठोगे, कुछ पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे। तो सिमिलरली दोस्तों, मार्केट भी इतना चला है तो उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। इसके जो RSI है वो फट गए हैं ओवर सोल्ड की तरफ, तो उसको कूल ऑफ करना रहता है। तो ये चीज़ तुम ज़रूर समझो। हर चीज़ को ऐसा मत सोचो ऊपर भागे पैसा आवे, ऊपर भागे भाई, ये दिमाग में से निकाल दो, वो ऐसा नहीं होता है। और अभी यहाँ पर, और मेरे जो मेंबर्स हैं उन लोगों को अच्छी तरह से याद रहेगा, मैंने वीकली निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस आप लोगों को बताई थी, और आप लोगों को मैंने बताया था। मैं खास मेंबर्स लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता रहेगा, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव आप लोगों को कैप्चर कराया था। और दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी में एक पैटर्न ब्रेकआउट हो रही है, और वो पैटर्न के बाद आप लोगों को एक एरिया बताया था जहाँ पर वो रिजेक्शन फेस करेगा। और आज देख लो, वही एरिया के पास बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन फेस किया है। और दोस्तों क्यों, और वो स्वाभाविक है, कितना भागेगा बैंक निफ्टी, कितनी तुम उसको खींचोगे। तो और वो भी दोस्तों, उसमें भी दोस्तों मैंने जो ये टाइम पीरियड में मैंने बहुत सारे अनगिनत स्टॉक आप लोगों से शेयर करे, धुआंधार तेज़ी आई और लोगों ने पैसे भी बनाए। उसके बावजूद भी अगर आप लॉस में हो, उसको पकड़ के बैठे हो, तो वो मैं कुछ उसका नहीं कर सकता दोस्तों। वॉरेन बफेट भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं जो डिटेल एनालिसिस देता हूँ दोस्तों, इतनी कोई भी नहीं देता है, और मेंटरशिप भी इतना बक नहीं करता है जितना मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। और दोस्तों, सेकेंडली आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ
कि अभी मार्केट में और मेंबर्स लोगों को ही बता रहा हूँ कि निफ्टी में भी अगर आप देखो तो मैंने लेवल आप लोगों को बताया था, आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में जाकर एनालिसिस के अंदर मैंने वो एक लेवल बताया था 23,800 का, देखा वहाँ से रिजेक्शन फेस किया। और आप लोगों को ये भी बताया था कि वहाँ रिजेक्शन फेस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से एक पैटर्न बनना ज़रूरी है, और वो उसका पहला आज हमें कंफर्मेशन मिला, वहाँ पर वो रिजेक्शन फेस किया। ये मैं मेंबर्स लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को जो वीकली मेंबर्स मैंने वीडियो डाली थी वो फिर से अगर देखो, नहीं समझ में आ रहा तो वो वीडियो देखो और चार्ट देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। और दोस्तों आप लोग नॉर्मल सब्सक्राइबर लोगों को भी बोलता हूँ कि मार्केट भी ज़बरदस्त चल चुका है। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखो तो वो टारगेट के पास अभी। और दोस्तों ये जो रिजेक्शन भी फेस हुआ इतना बड़ा मूव होने के बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-1.5% चला और मार्केट वो रिजेक्शन फेस होकर नीचे आ गया, वैसा नहीं हुआ। इतना 18% अपसाइड, 14% अपसाइड देने के बाद रिजेक्शन फेस करता है तो वो कोई स्टॉक का ख़राबी नहीं है, वो स्टॉक की कोई गलती नहीं है। और आप लोगों को मैं रिजेक्शन एरिया भी देता हूँ, वो इतनी डिटेल्स, टारगेट टू टारगेट रिजेक्शन एरिया, जो रेजिस्टेंस एरिया देता है वो भी देता हूँ। और बोलता हूँ कि वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक रिटेस्ट करने आ सकता है नेकलाइन को। तो एग्जैक्टली वो, और वो एक जियो फाइनेंशियल इसमें भी हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर पिछले 1-1.5 हफ्ते में ही इसके अंदर हमें एक अपसाइड ट्रेड ब्रेकआउट होता हुआ मिला था, और वो था दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न। ये स्टॉक के अंदर हमने कप एंड हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, ब्रेकआउट हुआ। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, इसके अंदर 2 टारगेट थे। जो फर्स्ट टारगेट था वो तकरीबन 138 पॉइंट का था, 238 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट था। और हमारा जो ये मूव आया वो 236, 2 रुपीज़ खाली टारगेट का शॉर्टफॉल हुआ। तो दोस्तों एक देखो, स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक्यूरेसी टारगेट से भी दोस्तों 1-2 रुपये ऊपर नीचे होते हैं। 100% एक्यूरेसी वॉरेन बफेट भी नहीं दे सकता। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेकर 70 से 80% टारगेट हिट हो चुका है तो उसको एक्यूरेसी 100% ही मानी जाती है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेवल था उसके पहले मैंने आप लोगों को एक रेजिस्टेंस, ये तो हमारा टारगेट की बात हो गई, और टारगेट से पहले एक रेजिस्टेंस भी था 238 का, तो हमारा टारगेट था। उसके लोअर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस भी था, और मैंने बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस है वो टारगेट के करीब है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से स्टॉक रिजेक्शन फेस करेगा और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आएगा तो आपका प्रॉफिट वाइप आउट होगा। तो आप टारगेट के करीब है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछ कर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपने प्रॉफिट बुक किया होगा वही रेजिस्टेंस के पास रेड कैंडल देखकर, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया होता, क्योंकि रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल वही एरिया को फिर से रिटेस्ट करी, और दोस्तों वहाँ पर एक और मौका दी थी प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन अभी वो आप लोगों के ऊपर है, आपने कि आपका कितना बेसिक क्लियर है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो आप लोगों को वो है। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ दोस्तों। अभी मैं फालतू बकवास बंद करूँगा, मुझे जो समझाना था वो समझा चुका हूँ। और आप लोग ऐसे मैसेज करते रहेंगे एक रेड कैंडल में, तो मेरे पास इतने सारे काम है दोस्तों, मैं हर एक को जवाब नहीं दे सकता हूँ। जितना मुझसे बेस्ट हुआ मैं आप लोगों के लिए करूँगा। और अदरवाइज़ दोस्तों मेंबर्स की तो मैं खास गारंटी लेता हूँ, उन लोगों को तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये था वो कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों, ये ब्यूटीफुल पैटर्न था जो हमने यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जियो फाइनेंस के अंदर। और यहाँ से दोस्तों ये उसकी नेकलाइन थी, ये टारगेट 1 था, और ये देखो 238 का हमारा टारगेट था, और ये जो रेड कैंडल थी वो 236 तक, सिर्फ 2 रुपया शॉर्टफॉल था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दोस्तों टारगेट के पास रेजिस्टेंस रहता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन फेस हुआ दोस्तों, जैसा हमने फर्स्ट टाइम देखो, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन फेस हुआ, उसके बाद सेकंड टाइम वही एरिया को रीटेस्ट करने आया, ये एक और अपॉर्चुनिटी दिया प्रॉफिट बुक करने का, और वो 2 दिन वहाँ रहा। और उसके बाद दोस्तों डाउन साइड्स ट्रिगर हुई। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो और जैसा अगर आपने रिजेक्शन पे भी ले लिया तो वेल एंड गुड है, वहाँ से भी अभी नहीं लिया तो ट्रेलिंग स्टॉप की बात। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ये स्टॉक के ऊपर यही है कि यहाँ पर अभी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है जिसके तहत ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रेड अलर्ट एनालिसिस है, और यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलर के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है डाउन साइड
ट्रिगर करने की, डाउन साइड कैप्चर करने की। और यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना हो ये लेवल पे, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्यों, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जो स्टॉक को करंट लेवल से शॉर्ट टाइम के लिए डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाएगा, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, जिसके अंदर दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टारगेट था उसके अंदर 80% हमारा मूव कैप्चर हो चुका है। और फिलहाल दोस्तों मैं ये रिमूव कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और थर्ड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल दोस्तों डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट होने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप से भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर दोस्तों स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकल सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि ये स्टॉक करंट लेवल में जो करेक्शन के सिग्नल दिया है वहाँ पर और भी डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और यहाँ पर दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को उसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि टेम्प्रेरी स्टॉक अंडर प्रेशर में रहेगा और बाय यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज हमें नया हायर हाइज के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की भी। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो फ्लैट डाउन साइड की तरफ है। और ये वो एरिया है जहाँ हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। अभी दोस्तों यहाँ पर खास एक लेवल है दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। यहाँ पर डाउन साइड तो आएंगी नो डाउट, लेकिन डाउन साइड में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से सपोर्ट आना चाहिए, वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर दोस्तों ये स्टॉक प्रॉब्लम में आएगा। तो वो चीज़ याद, और वो जो लो आए थे 1.5 महीने पहले, ये जो मूव आया था अपसाइड में, ये जो 1.5 हफ्ते पहले सॉरी, ये जो मूव आया था, ये मूव का जो लो है वो ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्रिगर हुआ तो फिर से एक बड़ी डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगी, जिसके चांसेस फिलहाल अभी कम लगते हैं। उसके पहले दोस्तों ऊपर बहुत सारे सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेकर वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। और जैसे ही वहाँ से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न आता है तो मैं ज़रूर सेकंड वीडियो डाल के दे दूंगा कि यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम फिर से बनने के लिए रेडी है। लेकिन फिलहाल अभी डाउन साइड मोमेंटम आएगा स्टॉक के अंदर, तो ये खास एनालिसिस शॉर्ट सेलर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, और दोस्तों बायर्स लोगों के लिए अवॉइड करना चाहिए, उन लोगों को थोड़ी देर साइड में बैठना चाहिए, मैदान से दूर, स्टेड अब ऑडियंस में देखो मैच। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अभी चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक क्लियरली डबल टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और दोस्तों ये जो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में आओ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा और यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ। तो दोस्तों ये डबल टॉप पैटर्न है, ये डबल टॉप पैटर्न है दोस्तों, जो यहाँ से ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। और जैसे ये नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी, यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर होगा। और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टारगेट तकरीबन दोस्तों 219 का रहेगा और सेकंड टारगेट तकरीबन 213 का। और दोस्तों यही वो लेवल है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा था कि 220 या 219 पकड़ लो, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए या फिर मैक्सिमम यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। अगर अभी ये चीज़ ध्यान से सुनना, अगर 214 2 दिन 214 के नीचे क्लोजिंग हुआ तो दोस्तों जियो फाइनेंस का जो अपसाइड मूव आया था वो पूरा
डाउन साइड में खा लेंगे शॉर्ट सेलर लोग और एक नई डाउन साइड ट्रिगर हो सकती है। तो जो भी दोस्तों मेक एंड ब्रेक लेवल है वो 214 है और यही लेवल के पास से एक रिवर्सल हमें मिलना चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि, और दोस्तों इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो एक मेंटरशिप का काम है जो मैं मेरी चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो अभी भी आप, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों जो लेवल की मैं डिस्कस कर रहा था जहाँ से रिवर्सल आना चाहिए वो 214 है। ये लेवल अगर ब्रेक हुए तो फिर एक बड़ी डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर होगी, एक हायर टाइम फ्रेम की पैटर्न डाउन साइड में ट्रिगर होंगी जो स्टॉक को और भी बड़ा प्रेशर करेंगी डाउन साइड की तरफ, और फिर ये स्टॉक एक डबल धमाका डाउन साइड में भी बन सकता है। और अगर रिवर्सल आया और यहाँ से ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिवर्सल आ गया तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को ज़रूर रिव्यू दूंगा जहाँ पर आप फिर से एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपसाइड पे बायर्स लोग अर्न कर सके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक में करंट लेवल से अपसाइड में क्लोजिंग दे दी तो दोस्तों एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा और वो दोस्तों 235 के ऊपर है। अगर 235 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ये स्टॉक नीचे के टारगेट से पहले तो फिर से अपसाइड रिज्यूम हो जाएंगी और फिर दोस्तों वहाँ पर भी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड में देखने मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैंने शॉर्ट टर्म मूव बता दिया। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर 214 के आसपास रिवर्सल आना ही चाहिए और दोस्तों फिर नेक्स्ट रिव्यू दूंगा इधर 214 ब्रेक डाउन होने के ऊपर या फिर वहाँ से रिवर्सल आने के ऊपर या फिर स्टॉप लॉस ब्रेक होने। ये मैं शॉर्ट सेलर लोगों का जो स्टॉप लॉस है अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर से मैं भी सेकंड रिव्यू दूंगा। और दोस्तों याद रखना ये लेवल अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों जैसे ये ब्रेकडाउन होगा ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिले MACD और प्राइस एक्शन के थ्रू और RSI के भी थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न डबल टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव ब्रेकडाउन्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर, और दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो इतने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों, कट टू द पॉइंट। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।